नहीं है कि मैंने 23 तारीख को ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महागठबंधन की जो रैली है बीजेपी एक बहाना है, एमआईएम ही असल निशाना है और ये लोग यहाँ आएंगे, सीमांचल के तरक्की की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ वोट लेने की बात करेंगे। हमारे ही से लोगों को परेशानी इसलिए है कि इन 75 सालों तक सीमांचल के लोगों ने वोट देने का काम किया, कभी उनको हक नहीं मिला और एमआईएम खड़ी हुई है तो अपने हक की बात कर रही है तो उनके पेट में ऐंठन हो रही है। ये पार्टियां समझ रही थी कि मेरे ही टिकट का दफेदार हूं, मेरे यहाँ ही आकर के लोग टिकट लेंगे और उनके गर्दनों पे हाथ भी रख देंगे, डंडे भी चला देंगे तो टिकट के लिए मेरे पास आएंगे। एमआईएम आ गई है तो अपनी लीडरशिप खड़ी कर रही है टिकट के लिए। सिर्फ पटने का दौरा नहीं, लोग किशनगंज मख्तुल के दरवाजे पर भी जा रहा है, एमआईएम के दरवाजे को दस्तक दे रहा है। यही पेट में लोगों की ऐंठन आई है जिसने निशाना बनाया। नीतीश कुमार महारैली से ये कहते हुए नजर आए कि 2024 के बाद एमआईएम पार्टी, यानी इशारों में उन्होंने कहा है कि एमआईएम पार्टी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, तब उसके बाद हम बात करेंगे कि एमआईएम पार्टी आखिर क्या है। देखिए, जिसके दांत खुद मैले हो ना तो उसको मंजन नहीं बेचना चाहिए। जो आदमी 20 साल से 22 साल से गले मिल करके रहा बीजेपी के साथ, वो आदमी बीजेपी का खौफ दिखा रहा है और सिकुड़ रहा है। वो खुद 75 से 54 पर आ गए, 54 से हर डावाडोल हो रहे हैं, है ना। वो तो हालात ऐसे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त और उनका कुर्सी खुद सिमट रही है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जीतने नहीं देंगे, पुलिस के पहरे लगा दिए थे, लेकिन हमारा यकीन है कि फिरौन ने कहा कि किसी बच्चे को जिंदा नहीं रहने देंगे, लेकिन मूसा की पैदाइश और परवरिश को कोई नहीं रोक पाया। उनके कहने से एमआईएम का कारवां नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। एमआईएम के लोगों को उसने तोड़ा है जो लोग एमएलए बन के गए थे, लेकिन जो लोग एमएलए बनाए थे उनको तोड़ना उनके बस का रोग नहीं है। जनता आज भी एमआईएम के साथ। आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप मुसलमानों में तकसीम कर रहे हैं, जो पार्टियों में है आप एक दूसरे के साथ भेदभाव पैदा कर रहे हैं। मतलब मुसलमानों में तकसीम? मैं मुसलमान मजलूम है, मैं उनको मुत्तहिद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मजलूमीन, मेरी पार्टी का नाम है बीजेपी और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आम लोगों को जगाना और बेदार करना। मेरे नेता का पुकार ही यह है कि मुल्क के सरहद की भी पहरेदारी होनी चाहिए और मुल्क के आइन और दस्तूर संविधान की भी पहरेदारी होनी चाहिए। मेरे नेता से ज्यादा संविधान की बात कोई नहीं करता। मेरी पार्टी गद्दी की लड़ाई नहीं लड़ती है, मेरी पार्टी इंसाफ की लड़ाई। सर, उसी पूर्णिया में वो सवाल किए थे जब नीतीश की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उसने कहा था कि यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार में। फिर उसके साथ गठबंधन के साथ सरकार बीजेपी में रहा, मगर आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये क्या हम लोग के साथ? इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मजलूमीन, मेरी पार्टी का नाम है बीजेपी और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आम लोगों को जगाना और बेदार करना। मेरे नेता का पुकार ही यह है कि मुल्क के सरहद की भी पहरेदारी होनी चाहिए और मुल्क के आइन और दस्तूर संविधान की भी पहरेदारी होनी चाहिए। मेरे नेता से ज्यादा संविधान की बात कोई नहीं करता। मेरी पार्टी गद्दी की लड़ाई नहीं लड़ती है, मेरी पार्टी इंसाफ की लड़ाई। सर, उसी पूर्णिया में वो सवाल किए थे जब नीतीश की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उसने कहा था कि यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार में। फिर उसके साथ गठबंधन के साथ सरकार बीजेपी में रहा, मगर आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये क्या हम लोग के साथ छलावा हो रहा है? नहीं, देखिए, ये उनकी जुमलेबाजी थी। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली ने अगर बिहार के साथ नाइंसाफी की तो बिहार को विशेष दर्जे की बात अगर कहने वाले नीतीश जी हैं तो खुद बिहार की गद्दी पर नीतीश जी बैठे हुए हैं। सीमांचल जब गरीब है तो सीमांचल को विशेष दर्जा देना चाहिए और यहाँ पर विशेष विकास खंड बनना चाहिए। उसी के लिए तो हम कहते हैं कि सीमांचल विकास आयोग का गठन करो। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते हो, लेकिन सीमांचल को विशेष दर्जा क्यों नहीं देना चाहते हो? ये इन लोगों की दोगली नीति है। वो अपने लिए कुछ कहते हैं और मेरे लिए कुछ कहते हैं। डबल इंजन की सरकार में लोगों को सिर्फ थाली पिटवाए, वो है ना, डीएनए टेस्ट करवाने के लिए नाखून और बाल कटवा के भेजे, वो क्या क्या नहीं पैतरे करवाए, फिर उसी बीजेपी के साथ मिल गए। तो उनके ये सारे ढकोसले हैं। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई मंत्री बनने की नहीं है। मैं तो बल्कि कहता हूं महागठबंधन के लोगों को कि एमआईएम को ख़त्म करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। एमआईएम को ख़त्म करना चाहते हो तो हमसे मशवरा कर लो। मैं अपने कत्ल के साजिश में खुद शामिल हूं कि हमारे यहाँ पुलों की तामीर कर दो, एमआईएम के मसले का हल कर दो। यहाँ पर पटने में यहाँ हाईकोर्ट है, यहाँ हाईकोर्ट का बेंच पूर्णिया में दे दो। सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बना दो, सीमांचल के मसले को हल कर दो। एमआईएम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम चाहते हो कि हमारे मसाइल भी रहें और एमआईएम ख़त्म हो जाए तो एमआईएम ख़त्म नहीं होगी। अब बच्चा बच्चा एमआईएम का होगा,
हर घर में बिरयानी पकने लगी है, हर बदन पर शेरवानी आने लगी है, हर बच्चा अवैसी बनने लगा है। सर उसी पूर्णिया में जहां पर महारैली हुआ था अभी हालिया दिनों लगभग एक हफ्ता पहले, परवीन तोगरिया का एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ के जो घुसपैठी हैं उन्हें अगर बांग्लादेश नहीं भेजा गया तो सेकंड कश्मीर बन जाएगा। मैंने कहा बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करना और गठबंधन का काम है बीजेपी के खौफ दिखाकर माइनॉरिटी के वोट को अपने। तो सर ऐसे लोगों पर सरकार क्यों ऐसे लोगों को सरकार पाबंदी क्या लगाएगी? नीतीश कुमार अगर आए थे यहाँ पर, नीतीश कुमार को अगर सीमांचल से मोहब्बत है तो ऐसे लोगों को कमर में रस्सी लगानी चाहिए। नीतीश कुमार को काहे नहीं लगाए? फिर ये लोग चाहते हैं कि तुम जाकर डर दिखाओ, हम जाकर फसल काटेंगे। ये दोनों मिले हुए लोग।